ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या समझाया बच्चों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमारा टर्म्स दिख रहा है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पोटेंशियल बैरियर। खूब ध्यान से समझना बच्चों। मान लो हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को हमने क्या किया बच्चों, इतना एनर्जी दे दिया जिससे बच्चों पोटेंशियल बैरियर को क्या किया, ये क्रॉस कर लिया। रिएक्टेंट हमारा जो है बच्चों पोटेंशियल बैरियर को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो रिएक्टेंट है बच्चों, रिएक्टेंट की एनर्जी किसके इक्वल हो गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो गई बच्चों, ठीक है ना। तो इतना तो समझ में आ गया, टर्म्स आसान है ना। तो पोटेंशियल बैरियर के बारे में जो डेफिनेशन नहीं करेगा बच्चों, मोस्टली केस में थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में करता है। ओके, अगर पोटेंशियल बैरियर के बारे में भी पूछता है तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का बच्चों डेफिनेशन चिपका देना। भाई ये पोटेंशियल बैरियर एक ऐसा बच्चों बैरियर होता है जिसको जब तक रिएक्टेंट क्रॉस नहीं करेगा तब तक रिएक्टेंट कभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। एक सिंपल सा बच्चों डेफिनेशन आप लोग ऐड कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम है। चलो खैर, अगर मान लो हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रहे हैं एक, अगर एक्टिवेशन एनर्जी निकालना रहे आपको, मान लीजिए क्या निकालना रहे बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि क्या निकालना है आपको, EA। क्या निकालना है बच्चों, EA। एक्टिवेशन एनर्जी अगर आपको निकालना रहेगा बच्चों तो किसमें किससे माइनस करेंगे। मान लो अगर एक्टिवेशन एनर्जी निकालना रहे बच्चों, थ्रेशोल्ड, हाँ यहाँ पे बच्चों हम लोग एक काम कर सकते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और माइनस क्या कर सकते हैं बच्चों हम लोग, बोलो, ध्यान देना बच्चों, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस, ठीक है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, नहीं हो जाएगा बच्चों, या इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं हम लोग, ER बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो कैसे ये टर्म्स हुआ, मान लो थ्रेशोल्ड एनर्जी बच्चों कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस, कितना था बच्चों, भाई थ्रेशोल्ड एनर्जी यही नहीं लिया था, यहाँ तक अगर आएगा तो इसका मतलब क्या बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस बच्चों, यानी यहाँ से यहाँ तक बच्चों, ठीक है। आप ऐसे ले लो ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना चाहिए था, 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए था। ओके, ये तो रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी थी, 25 डिग्री सेल्सियस, कितना था, 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो 100 माइनस क्या कर देंगे, 25, यानी एक्टिवेशन एनर्जी कितना मिल गया बच्चों, 75। तो समझ में आया बच्चों। तो इस तरीके से अगर एक्टिवेशन एनर्जी भी निकालना रहेगा तो बहुत आसान है बच्चों, लेकिन एक बार और ध्यान से समझो मैंने क्या बताया बच्चों। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होता है बच्चों, रिएक्टेंट किस लिए, ताकि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। फिर उसके बाद ये बताओ, जितने भी ऑलमोस्ट हमारे रिएक्टेंट होते हैं उसकी जो एनर्जी होती है बच्चों, थ्रेशोल्ड एनर्जी की कोई जरूरी नहीं कि इक्वल हो, समझ पा रहे हो ना। और जब तक थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल रिएक्टेंट का एनर्जी नहीं होगा बच्चों, तब तक इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। और जब इफेक्टिव कोलिजन होगा बच्चों, तभी जा करके एक दूसरे से कोलाइड करके किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे ये बताओ, हम दोनों, मान लो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों, अगर हम लोग के बीच में इफेक्टिव कोलिजन होगा तभी तो हम लोग का रिजल्ट आएगा अच्छा। मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ और आप कहीं और देख रहे हैं, तो फिर वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा बच्चों, तो उस तरीके से प्रोडक्ट हमारा नहीं बनेगा बच्चों। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो जैसे हम भी मान लो अगर आपको समझा पा रहे हैं तो इसके पीछे का रीज़न है बच्चों, क्योंकि मैं जो एनर्जी दे रहा हूँ बच्चों, जिस वे से पढ़ा रहा हूँ वो किसके इक्वल हो जा रहा है, आपके थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जा रहा है, तब आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अगर मान लो उससे कम मैं एनर्जी देता तो आपको समझ में नहीं आता बच्चों। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो बहुत आसान था, इसको भी नोट कर लो, इसको भी नोट करो। तो बच्चों ध्यान देना, तो हेडिंग था हम लोग का कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये हमारे पास हेडिंग था बच्चों। क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या हम लोग इसको कौन सी भाषा में जी, उर्दू भाषा में क्या बोल सकते हैं इसको, ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी दी जाती है ना, एक टर्म समझना, एक सिंपल सा क्रॉस क्वेश्चन में कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। आप लोग भी बताएं और कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बताएं, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो ये रिवर्सिबल होता है कि इरिवर्सिबल होता है, क्या होता है बच्चा, इरिवर्सिबल होता है, यानी दोबारा हम उसको ले नहीं सकते हैं। कोई फिक्स नहीं है बच्चों, जितना हमने दिया क्या उतना मिल पाएगा, कोई फिक्स नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है बच्चों। अब सोच लो खुद बच्चों कि ये कहीं ना कहीं
ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि नहीं ये, क्या जी बच्चों, ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट मतलब क्वेश्चन बन सकता है बच्चों कि एक्टिवेशन एनर्जी आपका इरिवर्सिबल के लिए होता है कि रिवर्सिबल के लिए होता है। तो यहाँ बच्चों अगर रिएक्शन हम लोग दिखा है तो x2 किस में हो जाएगा, y मान लो, यानी दोबारा ये रिवर्स नहीं आएगा बच्चों। चलिए ठीक है, इसके लिए दो कंडीशन बच्चों सपोज करते हैं एकदम मस्त बच्चों। अब देखिए पूरा पोस्टमार्टम करते हैं हम लोग। ओके, दिस इज आवर ग्राफ एंड ग्राफ मेक छोटा सा, अरे देख रहे हो जी, इसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं इसको। अभी सही है। चलिए तो बच्चों ये बताओ, आपको पता है ना कि ये क्या रहेगा, एनर्जी ऊपर की तरफ जाएगा तो, एंड यहाँ पे जीरो बना लो, और ये हो जाएगा रिएक्शन इन प्रोग्रेस, रिएक्शन इन प्रोग्रेस। खूब ध्यान से समझना बच्चों, एक एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग क्या सपोज करेंगे बच्चों, पोटेंशियल, देख रहे हो कैसे जा रहा है, ये रहेगा आपका पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। अगर रिएक्टेंट रहता है बच्चों तो रिएक्टेंट का इनिशियली कुछ ना कुछ एनर्जी तो रहेगा ना, तो इसको हम लोग क्या मानते हैं बच्चों, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। देख रहे हो बच्चों, अगर हम मैथ्स के स्टूडेंट नहीं रहते हैं बच्चों तो करली ब्रैकेट नहीं बना पाते ठीक से, मालूम है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत बनाते हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है, जबकि सही तरीका क्या है बच्चों करली ब्रैकेट का, ये देख लो कितना मस्त बना है, ठीक है, सीखो हमसे तुम लोग, ठीक है। तो देखो ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझना, क्या जी समझ, इधर ध्यान दो पहले। तो ये बताओ यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो एनर्जी है बच्चों किसका है, रिएक्टेंट का है। और मान लो हमने क्या किया बच्चों, मान लो यहाँ तक एनर्जी लाने के लिए रिएक्टेंट का हमने मान के चलो बच्चों 20 जूल एनर्जी दिया, कितना जूल एनर्जी दिया, 20 जूल एनर्जी दिया बच्चों। तो एक्स्ट्रा हमने एनर्जी कितना दिया बच्चों, 20 जूल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ई ए से, किसी नोट करते हैं हम लोग, हमने एक्स्ट्रा एनर्जी कितना दिया 20 जूल, चलो 20 जूल दिया बच्चों हमने एनर्जी, कि यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक आने के बाद बच्चों ये यहीं बच्चों रिएक्शन स्टॉप हो गया यहीं तक। अब एक चीज़ नोटिस करना बच्चों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हमने दिया कितना था बच्चों 20 जूल, कितना एनर्जी दिया, क्या ये बताओ ये जो ग्राफ आपका है क्या इसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है, नहीं ना, हमने 20 जूल एनर्जी दिया तो मान लो आना भी चाहिए, तो यहाँ तक आना चाहिए ना भाई, इनपुट जितना दिया बच्चों उसी के हिसाब से आउटपुट भी गिरना चाहिए बच्चों। लेकिन ये बताओ मान के चलो मैंने बता दिया बच्चों कि यहाँ पे एनर्जी कितना बच्चों मिला, कितना आउटपुट निकाल रहा है 10 जूल, तो 10 जूल एनर्जी क्या किया इसके, मान लो रिएक्टेंट था हमारे पास और उस रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट करना था, प्रोडक्ट में, तो हमने उसको कितना एक्स्ट्रा एनर्जी दिया बच्चों 20 जूल दिया। लेकिन जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है बच्चों तो ये हमको आउटपुट कितना दे रहा है 10 जूल दे रहा है, 10 जूल इसने क्या किया बच्चों एब्जॉर्ब कर लिया, 10 जूल क्या किया इसने। जैसे बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं बच्चों, ध्यान से समझना, जो कि क्या करते हैं बच्चों एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जो कि एनर्जी को क्या करते हैं एमिट भी करते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बच्चों तो हमने जितना एनर्जी दिया बच्चों उतना आउटपुट हमें नहीं मिला बच्चों, ठीक है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए बच्चों तो ये क्या शो करेगा, ये एक्चुअली आपको क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करेगा, क्या शो करेगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, देखो ना ये क्या शो कर रहा है बच्चों एंडोथर्मिक, क्लियर हो रहा है कि नहीं मैंने क्या बोला बच्चों, ठीक है। अब एंडोथर्मिक जब शो करेगा बच्चों तो इसके केस में डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव होगा ना, एनर्जी क्या होगा बच्चों, अच्छा ठीक है मैं मानता हूँ बच्चों नहीं समझ में आया। अच्छा एक बात बताओ, ये एनर्जी ऑफ क्या है रिएक्टेंट है, तो मेरे बच्चों ये क्या हो जाएगा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट नहीं हो जाएगा। और वी नो दैट डेल्टा एच इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों एच पी माइनस एच आर, होता है कि नहीं, एंथैल्पी अगर निकालना रहेगा तो एच पी माइनस एच आर, तो एच पी क्या है बच्चों ज़्यादा और रिएक्टेंट का कम, तो बताओ ज़्यादा माइनस कम क्या मिलेगा, पॉजिटिव नहीं मिलेगा। यहाँ से भी क्लियर कर लो भाई, एकदम मस्त है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या बच्चों। तो बाय दिस ग्राफ बच्चों ये चीज़ समझ लिए हम लोग। चलो ठीक है एक और ग्राफ लेते हैं बच्चों एकदम मस्त तरीके से, ठीक है, एक एक पॉइंट बच्चों समझो, इसको ग्रीन वैली बना दे रहे हैं बच्चों, ठीक है।
बच्चों जहाँ पे जो भी डाउट हो आप लोग बेझिझक मेरे से पूछ लेना, ठीक है। हालांकि मैं तो वैसा लेक्चर ले रहा हूँ ताकि बहुत ज़्यादा डाउट ना रहे, ठीक है। तो यहाँ मान लो आपका ये रहेगा एनर्जी के लिए, और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, रिएक्शन इन प्रोग्रेस, रिएक्शन इन प्रोग्रेस। खूब ध्यान से समझो तुम, सेम वही काम करेंगे बच्चों। यहाँ पे एनर्जी बैरियर ले लिया बच्चों, एनर्जी बैरियर या पोटेंशियल बैरियर, बात एक ही है बच्चों, ठीक है ना। और यहाँ बच्चों हमने क्या किया, चलो थोड़ा सा वाइट वाला ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक बच्चों क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा। यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहा है। मान लो सेम वही काम किया बच्चों हमने, यहाँ पे टर्म्स रहेगा, और यहाँ बच्चों हमने एनर्जी कितना दिया, 20 जूल ही दिया। कितना दिया बच्चों, 20 जूल दिया। लेकिन हमें आउटपुट में जानते हो बच्चों कितना मिल रहा है, ध्यान देना, 20 जूल हमने लिया था बच्चों, लेकिन आउटपुट में हमें कितना मिल रहा है, मान के चलो 30 जूल। कितना मिल रहा है बच्चों, 30 जूल। कितना मिला बच्चों, हमने इनपुट में लिया था 20 जूल, लेकिन आउटपुट में कितना मिल रहा है। अच्छा, इसका मतलब क्या समझ रहे हो बच्चों, इसने क्या किया, लिया 20 जूल, लेकिन बच्चों आउटपुट में कितना एनर्जी निकाल रहा है, 30 जूल। यानी कि दैट मीन्स ये क्या कर रहा है बच्चों, एक्सोथर्मिक्स को कर रहा है, यानी कि एनर्जी को क्या कर रहा है बच्चों, ये रिलीज कर रहा है बच्चों। एनर्जी क्या कर रहा है बच्चों, रिलीज कर रहा है। तो इस बेसिस पे अगर देखें हम लोग तो क्या शो करेगा बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करेगा, बहुत अच्छे। एंड यहाँ पे डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। भाई उस तरह से नहीं समझ पा रहे बच्चों, तो यहाँ पे मान लो हम लोग यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं बच्चों, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट तो निकाल सकते हैं ना। तो आप लोग एक चीज नोटिस कर सकते हो, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट आपका क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है, और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम है बच्चों। तो इस केस में डेल्टा एच इक्वल्स टू क्या निकाल सकते हैं, एच पी माइनस एच आर निकाल सकते हैं कि नहीं। ये बताओ, एच पी क्या है हमारा, कम, और एच आर बच्चों क्या है हमारा, ज़्यादा है बच्चों। तो माइनस करोगे तो मान लो क्या मिल जाएगा, मतलब नेगेटिव मिलेगा ना डेल्टा एच का वैल्यू। क्लियर है ना बच्चों, बहुत बेसिक सा टर्म्स है। अच्छा, एक और बात मैं बताऊँ, जब मैं फर्स्ट टाइम इसको पढ़ा था बच्चों ना, तो हम ना एग्जैक्टली समझ नहीं पाए थे कि डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। समझ पा रहे हो ना, मतलब सर माइनस भी कर रहे हैं तो सर कैसे ये नेगेटिव हो जा रहा है, कैसे पॉजिटिव हो जा रहा है, ऐसा किसी बच्चों के मन में डाउट है। हाँ क्या, कैसे ना, मेरी बात सुनो, ये जो एंथैल्पी बता रहा ना, ये तो हमने क्या लिया है, जूल के फॉर्म में लिया ना। बात को समझो, तो एक्चुअली हो क्या रहा है, वो जो डाउट आपका था ना, सेम डाउट मेरा भी आया था, ठीक है। लेकिन बाद में हमको समझ में आया कि ये जो आपका एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट दिख रहा है ना, वो हम लोग किससे कोरिलेट कर रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से। समझ पा रहे हो ना। तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या समझ रहे हो, मान लो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा आपका रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में अगर हम लोग, ये जीरो ग्राफ दिख रहा है ना आपका, ये जो सरफेस हमने बच्चों ड्रॉ किया है, ठीक है ना, हम लोग यहाँ से काउंट कर रहे हैं। यानी यहाँ पे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इसके कंपेरेटिवली कम हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो जो ये वैल्यू है वही हम लोग कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे एचपी से। समझ पा रहे हो ना। जैसे हमारे मन में ये डाउट था कि अरे यार, मान लो रिएक्टेंट में हम लोग एनर्जी ज़्यादा दे रहे हैं, प्रोडक्ट में एनर्जी मान लो कम मिल रहा है या ज़्यादा मिल रहा है, तो उस बेसिस पे सर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट को लेकर के कैसे बता रहा है, ये हमारे मन में डाउट था बच्चों। लेकिन बाद में जब हम इसको पढ़ें तब हमको आइडिया लगा कि ये जो आपको एंथैल्पी में बता रहा हूँ बच्चों, एंथैल्पी, ठीक है ना, वो किससे कोरिलेट कर रहा है बच्चों, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से। और यहाँ पे बच्चों एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट जो है बच्चों, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से। समझ पा रहे हो ना, यानी उसको एनर्जी के टर्म में ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। और काफ़ी आसान है बच्चों, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को, आसान है ना। चलो, इसी से रिलेटेड बच्चों अब क्वेश्चन ही आता है कि चल सर आपने ये तो चीज़ समझा दिया, इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, खूब ध्यान से समझना। ये जो आपको पिक वैल्यू दिख रहा है ना बच्चों, इसी को जानते हो क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल, हाँ वैल्यू कर सकते हो, या वेलोसिटी होता है बच्चों, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है ना। ये जो पिक पॉइंट दिख रहा है बच्चों ना, ये ऐसा स्टेज बनाता है बच्चों ना कि इस वक्त क्या होता है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स तो टूटना स्टार्ट करते हैं। समझे बच्चों, जैसे कोई भी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो अच्छा एक बात बताओ, क्या पानी को अगर बॉयल करके बच्चों गैस में कन्वर्ट करना है तो 100 डिग्री सेल्सियस कर दोगे तो तुरंत उड़ जाएगा क्या, वो क्या होगा, धीरे धीरे बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, है कि नहीं। अरे बदकना उसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है बच्चों, स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा बच्चों धीरे धीरे क्या हो रहा है, टूटना स्टार्ट होगा बच्चों, ठीक है ना। तो वो जो स्टेज होता है उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं हम लोग,
समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? चीज़ों को फील करो कि सर क्या समझा रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो सेम ऐसा ही बच्चों एग्जाम्पल लेकर के भी समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे आपके एनसीईआरटी में बच्चों एग्जाम्पल दिया हुआ है H2 + Cl2 और यहाँ पे क्या बना देगा बच्चों 2HCl। तो कैसे बन रहा है बच्चों, ध्यान से समझना। हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, प्लस कर लेना आयोडीन है बच्चों, तो सॉरी आयोडीन ले लो, आयोडीन लिया है, 2HI हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे I सिंगल बॉन्ड I हो जाएगा बच्चों। खूब ध्यान से समझो इधर। देखो पहले स्टेज में होता क्या है बच्चों, पहले तो मान लो ये मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होंगे और इसको जैसे ही बच्चों थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल एनर्जी मिलती है, H2I2 को जैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल एनर्जी मिलती है बच्चों, तो पहले धीरे धीरे क्या होगा, ये टूटना स्टार्ट करेगा। धीरे धीरे क्या करेगा, ये टूटना स्टार्ट करेगा बच्चों। तो H यहाँ पे देखो टूटना स्टार्ट कर रहा है बच्चों H, और एक तरफ टूट रहा है बच्चों तो एक तरफ जुड़ने की भी कोशिश करेगा। देखो ना आयोडीन से, ध्यान देना बच्चों, और ये भी टूटने का प्रयास करेगा बच्चों, और एक तरफ बच्चों जुड़ने का भी प्रयास करेगा। क्लियर हो रहा है ना। तो ये जो स्टेट दिख रहा है बच्चों, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट। खूब ध्यान से समझो बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, और इसी को इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बोलते हैं हम लोग, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। और इसके बाद से सडनली क्या होता है, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, और ये आपस में टूट करके देखो ना क्या बना देगा बच्चों, 2HI बना देगा, ठीक है ना। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट दिख रहा है बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और मान लो 1 नंबर का है बच्चों क्वेश्चन ये, ठीक है। अगर ये बस रिएक्शन लिख दोगे बच्चों तो हाफ नंबर आपको कंफर्म है, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए इसको नोट कर जाइए, बाकी आप लोग मूव कर सकते हैं।